Hello and welcome everyone to the Chronicler's History for All Competitive Examinations। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कैसे नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इजी हो जाए और आप चीज़ों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। देखिए मैंने बहुत बार जो है अपने फ्रेंड्स से, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये सुना है कि उन्हें हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग लगती है, उन्हें हिस्ट्री पढ़ने में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है और वो एग्जैक्टली ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि हम क्या तो पढ़ें और क्या छोड़ें। तो देखो, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री जो है प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में आखिर पूछा क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं हर एग्जामिनेशन में। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी टीचिंग लेवल एग्जामिनेशंस जो हैं आप वो दे रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा आपके पास टेनियर्स जो है वो होने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए सबसे पहले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स जो हैं उनको आप बार बार जो है एक वीक या जितना भी आपका बड़ा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो हिस्ट्री स्पेसिफिकली, तो आपको कम से कम जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करने के लिए ही आपको शायद से 10 से 15 दिन जो है वो लग जाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये डिटरमाइन करने में कि क्या ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक बार आपको ये समझ आ जाए कि क्या पूछा जा रहा है जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हर एग्जामिनेशन में सेम टाइप के क्वेश्चंस या जो हैं वो नहीं पूछे जाते। ठीक है, ऑल्दो जो मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो तो सेम ही रहते हैं कि हाँ, अगर जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप मौर्यन एम्पायर नहीं छोड़ सकते, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं छोड़ सकते, आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म नहीं छोड़ सकते। टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट द टाइप एंड द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जो है जैसे कि आप कोई भी PYQ या आप कोई भी MCQ अटेम्प्ट करते हो, तो एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि वो उन्हें अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं और फिर वो उन्हें भूल जाते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और आप 100% श्योर हो कि आप उसका तो क्वेश्चन जो है अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो वो आप गलत नहीं कर सकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी भी MCQ में या किसी भी PYQ में ये लगता है कि यार मुझे ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप वहीं रुक जाओ। जो वो टॉपिक है, जो वो पूछ रहा है, उसे आप एक नोटबुक में जो है आप मेंशन कर लो। ठीक है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। सपोज करो आप 6 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्जामिनेशन के लिए, आप 3 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप कोई MCQ या आप कोई PYQ कर रहे हो और आपको वो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप उसे वो लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आगे तक आपको जब लास्ट में उसका रिविज़न करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी PYQ और MCQ को एक बार लिख सकते हो। अगर जो आपने 50 MCQ करे हैं उसमें से आपको 5 ऐसे लगते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप जो है उसको एक जगह जो है, जैसे आज आपने 5 MCQ लिख लिए, 5 PYQ जो है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपने लिख लिया, ताकि वो आगे कभी भी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। तो एक तो ये चीज़ जो है ये आप कर सकते हो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है मेंटेन करने का ये मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ भाई जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हिस्ट्री के, उनके आप जो है नोट्स फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे नोट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे कि नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द बुक, यहाँ पर मैंने मनसबदारी सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है,
कुछ भी बहुत डिटेल मैंने लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन किया गया है कि जो मनसबदारी सिस्टम है वो एक्चुअली सबसे पहले वजादार के नाम से बाबर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मनसबदारी वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ एक्ट्स जो कि ब्रिटिश ने इंडिया में पास किए हैं वो एक जगह पर लिखे हुए हैं ईयर वाइज, एक ऑर्डर में, जिससे कि इनको लर्न करना, इनको समझना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से जब आप अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना कोई बर्डन नहीं लगता। आपको अगर एग्जैक्ट पता है कि आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाने वाला है और आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाती है। जैसा कि आप सभी आजकल जो है सुन रहे होंगे कि नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क ऑल्सो। सो ये भी एक स्मार्ट वर्क करने का ही तरीका है। आपने कई बार टेक्स्ट बुक सोर्सेज पढ़ लिए हैं, आपने कई बार रिवाइज कर लिया है, उसके बाद जो है आप बार बार टेक्स्ट बुक को जो है पढ़ना इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। तो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको एटलीस्ट आप इस तरह के नोट्स के फॉर्म में जो है रीड कर सकते हो। अच्छा, क्या होता है कि हिस्ट्री में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैंने अब सब कुछ कर लिया है, तो कभी कभी आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो हमेशा मेक श्योर करो कि आप जब भी अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करो तो आप उन्हें थोड़ा खुला खुला बनाओ, ताकि अगर कोई भी एडिशन हो तो वो आप इजीली कर पाओ। इम्पॉर्टेंट इंडियन सिटीज़ एंड देयर फाउंडर्स, यहाँ पर मैंने ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस भी मैंने लिखे हुए हैं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है या आपके पास इंडियन हिस्ट्री है बाय कृष्णा रेड्डी, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप भी इसी तरह अपने नोट्स जो है फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, और अपने खुद के निमोनिक्स जो हैं वो बना सकते हो। नाउ दीज आर इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। ये एक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्पेशली इन नेट एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ज़रूर से आप इंस्क्रिप्शन जो है वो एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। सारे इंस्क्रिप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट किंग्स के हैं, उन्हें तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इस तरह से जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वैसे ही आप भी अपने नोट्स जो है वो फॉर्म कर सकते हो। सी फ्रेंड्स, व्हाट हैपन्स इज़ कि कुछ लोग जो हैं वो इसी एक डिबेट में रहते हैं कि हमें नोट्स लिखने चाहिए, हमें नोट्स नहीं लिखने चाहिए। देखो, अगर आपको बिना नोट्स के आप बहुत अच्छा जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाते हो देन इट्स वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा से नोट्स पढ़ के, नोट्स लिख के जो पढ़ते हैं। तो आप जिनको नोट से ही लर्न होता है वो नोट्स को बिल्कुल भी आप मत छोड़ो, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहानियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने वन लाइनर ही नोट्स बनाए हुए हैं या वन वर्ड नोट्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। तो देखो, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक। तो जो आपके पास एटलीस्ट जो चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं उनको आपको एक जगह ज़रूर लिख लेना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो ज़रूर से आप जो है ये ज़रूर करो, अपने जो फैक्ट बेस्ड नोट्स हैं वो ज़रूर बनाओ। हाँ, टेक्स्ट बुक सोर्स को कॉपी करना जो है वो मैं भी कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप ये मत करिए कि आपने किताब उठा लिया, आपने आर.एस. शर्मा उठा लिया, आपने उपिंदर सिंह उठा लिया और आप उसे लिखना शुरू हो गए। उसे मैं नोट्स लिखना नहीं कहती हूँ। जब आप एक किताब को कई कई बार रीड करने के बाद उसको फिल्टर आउट करके इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है निकालते हो और फिर उन्हें लिखते हो, वो आपका नोट्स जो है वो बनते हैं। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है नोट्स में कि वो आपका टाइम जो है ना वो आगे जाके आपका टाइम सेव करें। ये नहीं कि आप अगर 6 महीने पढ़ने वाले हो तो आपने 4 महीने उसे लिखने में वेस्ट कर दिया, तो वैसा नहीं है। आपको उसे बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो देख के एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से नोट्स जो हैं वो
बनाने हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने से भी पहले एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है? अपने एग्जामिनेशन के, जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर करने वाले हो, जिसमें आपको हिस्ट्री जो है एज अ सब्जेक्ट, एज अ जनरल नॉलेज सब्जेक्ट जो है वो पूछा जाने वाला है, तो उसके लिए ना सबसे पहले आप उसके 10 साल के जो प्रीवियस ईयर है ना वो अपने पास ला के रख लो, ठीक है। चाहे आप प्रिंट आउट निकालो, चाहे आप कोई बुक ला के रख लो प्रीवियस ईयर की, उसके बाद उसे एनालाइज करो, उन टॉपिक्स को अपने पास एक जगह लिख लो, उसके बाद उन्हें पहले 4-5 बार पढ़ो। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि हाँ इसमें से ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जा रहा है, ये हमेशा पूछा जा रहा है, तो वो आप जो है एक लिस्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हो। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि यही नोट्स जो है ना ये आपको एंड में आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। जब आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 दिन बाद होता है या 3 दिन बाद होता है, तो आप इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करके अपना एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दे सकते हो। हर चीज़ अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से करो। किसी के नोट्स आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ। टाइप करने की जगह अगर आप अपने नोट्स जो है अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो उनको आपको अंडरस्टैंड करने में, उनको आपको लर्न करने में ज़्यादा आसानी होगी। नाउ दिस इज़ जस्ट अ टिप बाय मी। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरह से जो है अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्रॉनिकलर्स हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।